हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल का दोस्तों पेपर। जो आपका पुराना पेपर है दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पर हैं आपको मिलेंगे जो आपके गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो इनको आप तैयार करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त करेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं दोस्तों, आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, शेयर करना आप मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत के द्वारा दोस्तों बनता है पेपर। आपको ज़्यादा शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने सेक्शनों में लिया है। यहाँ पर पहले सेक्शन में हमने यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लिए हैं और एक दोस्तों हमने भौतिक विज्ञान वाला सेक्शन आपका लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपका दिखता है दोस्तों, आपका सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। पहले 5 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 5 क्वेश्चन आप देखिए सामान्य ज्ञान के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1565 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई? ये आपका बताना है, विच बैटल टूक प्लेस इन 1565। ये आपका प्लासी का या पानीपत का या हल्दी घाटी का या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का आप नोट कर लेंगे 1565 में दोस्तों, जो आपका विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच में हुआ था। उसमें दोस्तों विजयनगर की हार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? दोस्तों आपको बताना है, द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच अमेंडमेंट। दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा वाला संशोधन हुआ जिसके तहत हमारी शिक्षा को दोस्तों मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया था? ये आपका 85वां या 86वां या 87वां या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 86वां हो जाएगा दोस्तों। 86th जो आपका अमेंडमेंट हुआ उसके तहत दोस्तों शिक्षा को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है, देवधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये आपका दोस्तों फुटबॉल होगा, हॉकी होगा या टेनिस होगा या क्रिकेट होगा? ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आप याद रख लेंगे, रणजी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया और दिलीप ट्रॉफी हो गया। खासतौर पर दोस्तों ये क्रिकेट के संबंध में है, ये बार बार आते हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आपको बताना है, वेयर इज़ बुलंद दरवाज़ा लोकेटेड? ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है दोस्तों। पुरी में होगा, फतेहपुर सीकरी में होगा या बीजापुर में होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आता है किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये दोस्तों अकबर के द्वारा बनवाया गया था अपनी जीत के उपलक्ष्य में दोस्तों। और बुलंद का मतलब ही होता है दोस्तों आपका ऊंचा, ऊंचा या फिर आप कहें महान। और ये दोस्तों आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, आपको पता होना चाहिए। और कभी क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो ये भी दोस्तों अकबर के द्वारा ही किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सन 2005 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों यहाँ पर देखिए, हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2005? दोस्तों यहाँ पर देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन से वाले क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए फिल्म एंड टेलीविजन के क्षेत्र में, फील्ड में दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि दादा साहेब फाल्के द्वारा दोस्तों प्रथम फिल्म बनाई गई थी, वो प्रथम डायरेक्टर के रूप में है दोस्तों। हरिचंद, जो हमारी सत्यवादी हरिचंद जो फिल्म बनाई गई उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर देखिए श्याम बेनेगल को दिया गया या फिर देव आनंद को या AR रहमान को या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए श्याम बेनेगल जी को दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन पहले वाले सेक्शन के। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका दूसरा वाला सेक्शन आता है दोस्तों आपका रीजनिंग का। उसके क्वेश्चन हमने नहीं लिए, हम पहले आपको कराएंगे दोस्तों आपका सेक्शन नंबर सी वाला, जिसमें आपके भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान से, और 15 क्वेश्चन में आपका 2 नंबर का प्रत्येक होगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, घर्षण कम करने वाली सबसे आसान विधि कौन सी है? आपको बताना है, मोस्ट सुटेबल मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। दोस्तों आपको फ्रिक्शन का मतलब पता होगा, जब आप 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या फिर 2 वस्तुएं आपस में विपरीत गति करती हैं दोस्तों, तो उनके मध्य में एक विपरीत बल कार्य करता है, जो बल के लगाए गए बल की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है। तो उसे आप घर्षण कहते हैं। उसे रिड्यूस करने के लिए आपकी सरल मेथड आपको बताना है, ये पॉलिशिंग होगा या लुब्रिकेशन होगा या कोई नहीं होगा या दाब बढ़ाकर। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा लुब्रिकेशन दोस्तों, अर्थात आप स्नेहक का प्रयोग करके दोस्तों आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप मशीन के पुर्जों के बीच में थोड़ा सा स्नेहक का सोल्यूशन डाल देते हैं तो उससे पुर्जे आराम से कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका लुब्रिकेशन आसान विधि हो जाएगी। वैसे आप दोस्तों पॉलिशिंग के द्वारा भी कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुरुत्व के अंदर स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु में होगा? ये क्वेश्चन आपका देखिए बार बार आता है। अ बॉडी फॉलोइंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है?
दोस्तों यहाँ पर देखिए जब कोई वस्तु गुरुत्व के अंदर स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, अधिकतम भार होगा, कम से कम भार होगा, या कोई भार नहीं होगा, या कोई नहीं। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जब कोई वस्तु गिर रही होती है यहाँ पर फ्रीली, तो इसमें दोस्तों कोई भी भार नहीं होता, अर्थात ये भारहीनता की अनुभूति करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कभी कभी आपका, इसमें क्या समान रहता है। इसमें दोस्तों जब कोई वस्तु गिर रही होती है तो उसमें आपका गुरुत्वीय त्वरण आपका समान रहता है, जिसमें दोस्तों क्योंकि सतत वेग में वृद्धि होती है उससे आपका गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों आपका समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीजीएस पद्धति में डायन बट्टे सेंटीमीटर किसका मात्रक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका इन सीजीएस सिस्टम डायन पर सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ। सीजीएस का मतलब होता है दोस्तों आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति, अर्थात सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति में आपको बताना है डायन बट्टे सेंटीमीटर किसका मात्रक है। डायन दोस्तों आपका सीजीएस में बल का मात्रक होता है और सेंटीमीटर आपका दूरी का। तो बल बट्टे दूरी या फिर आप कहें बल बट्टे लंबाई, ये दोस्तों किसका फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, बल का, त्वरण का, या पृष्ठ तनाव का, या कार्य का। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन जिसे आप बोलते हैं। तो टी बराबर आपका होता है दोस्तों F/L, अर्थात एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल जो होता है वो आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। आपको बताना है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन द डेफिनेशन ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूटन के 3 नियम आपको पता होने चाहिए, इनके आधार पर तो क्वेश्चन एक अवश्य ही आता है। तो इनमें देखिए आपका प्रथम लॉ क्या कहता है, संवेग संरक्षण को बताता है, या फिर जड़त्व का नियम बताता है, या द्रव्यमान संरक्षण को बताता है, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जड़त्व का नियम बताता है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया दोस्तों बताता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, कोई भी वस्तु अपनी गतिमान अवस्था में तो गतिमान रहेगी और विराम अवस्था में तो विराम रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न किया जाए, अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों उनमें एक जड़ता का गुण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। आपको बताना है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बताया गया था, हमने जो चैप्टर कराया था वहाँ भी आपको बताया था। ये सेंटीमीटर होगा, वर्ग मीटर होगा, डायोप्टर होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा डायोप्टर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ये आपका दोस्तों ऐसा ही मात्रक होता है लेंस की क्षमता का दोस्तों। पी बराबर आपका 1/f होता है, आप नोट कर लेंगे। एफ बराबर क्या होता है दोस्तों आपका फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ होता है, और इसकी आपकी दूरी होनी चाहिए दोस्तों आपकी मीटर में, तभी आप पी को आप दोस्तों डायोप्टर में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वस्तु के प्रतिबिंब तथा उसके आकार के अनुपात को क्या कहते हैं। आपको बताना है द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब लेंस के द्वारा दोस्तों या फिर दर्पण के द्वारा कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उसमें एक हाइट होती है जो छाया के प्रतिबिंब की बनती है दोस्तों h', और एक होती है प्रतिबिंब जो खुद का ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो आप h करते हैं। तो ये आपका दोस्तों क्या होता है, अनुपात क्या होता है, ये फोकस दूरी होता है, आवर्धन होता है, अपवर्तनांक होता है, या ध्रुव होता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है आवर्धन दोस्तों। आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन होता है, जो ये बताता है दोस्तों आपका प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा है या फिर छोटा है। और देखिए दोस्तों आपको फोकल लेंथ भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों अपवर्तनांक और ध्रुव का भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र क्या है। द इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द साउंड इज। ये आपका ग्रामोफोन होगा, या हाइड्रोफोन होगा, या फोनग्राम होगा, या कोन नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बेसिकली ग्रामोफोन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और कभी कभी दोस्तों आपका फोन ग्राफ भी लिख के आ जाता है दोस्तों, क्योंकि पहले शुरुआत में फोन ग्राफ ही इसका नाम था, तो ग्रामोफोन कहें या फिर आप फोन ग्राफ कहें एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों साउंड को प्रोड्यूस भी करता है, मान लीजिए पहले रिकॉर्ड किया उसे दोबारा फिर रिप्रोड्यूस भी कर सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया, उसी के बेस पर क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड द ग्रामोफोन, या एडिसन के द्वारा दोस्तों, न्यूटन के द्वारा, या ग्राहम बेल के द्वारा, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एडिसन के द्वारा आविष्कार किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, एडिसन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साइन आई अपॉन साइन आर अपवर्तनांक कहलाता है, अर्थात आपको बताना है साइन आई अपॉन साइन आर द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताया गया था अपवर्तनांक, जब अपवर्तन होता है दोस्तों प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में जाने पे, तो उसको दिखाने के लिए दोस्तों आपका अपवर्तनांक यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका एक यहाँ पर दिया गया है, ये किसका फॉर्मूला आपको बताना है, स्नेल का नियम है, या हेनरी का नियम है, या लेंज का नियम है, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए स्नेल का नियम है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आई क्या है, आई आपका दोस्तों आपतन कोण है, आर आपका क्या है, अपवर्तन कोण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। 100 डाइन का एक बल 5 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर केवल 10 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो आपको सीजीएस पद्धति में दोस्तों संवेग परिवर्तन ज्ञात करना है।
अर्थात आपको बताना है फोर्स ऑफ 100 डाइन अप्लाइड ऑन अ 5 ग्राम बॉडी फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम इन CGS सिस्टम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको डाइन में आपको दिया है, तो इसका मतलब आपका CGS में आपको ऑलरेडी मात्रक में दिया है। और वैसे दोस्तों आपको देखिए क्या दिया है, आपको 10 सेकंड समय दिया है और आपको बताना है संवेग में परिवर्तन। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा था एक वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बराबर आपका त्वरण होता है दोस्तों, वैसे आपका संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आपका आवेग कहलाता है। अब देखिए आपने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा होगा दोस्तों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आपका होता है वो कहता है F = dp/dt। और यहाँ पर देखिए dp क्या है, dp दोस्तों आपका संवेग में परिवर्तन है और dt आपका है दोस्तों यहाँ पर छोटा सा समय अंतराल जो आपका स्मॉल टाइम है। अब देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं dp बराबर क्या हो जाएगा, आप नोट करते रहेंगे, dp बराबर आपका दोस्तों f/dt हो जाएगा, क्योंकि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपको मिलता है दोस्तों आपका जो dp है ये आपका आवेग है, और वैसे आपका जो f है दोस्तों, f आपका बल हो गया और dt हो गया आपका स्मॉल समय के लिए जो आपका लगाया गया था बल, तो वो समय आपका dt हो गया। तो इसी फॉर्मूले में आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों आपको CGS में बताना है, तो आपका CGS का मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है, सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड वाली पद्धति। यहाँ पर देखिए आपको समय काय में दिया है, समय आपको सेकंड में दिया है, और बल दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए डायन में ही दिया है, तो आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप रख देंगे बल बराबर आपका f/dt में रख देंगे दोस्तों, बल बराबर आपका 100 है और गुणा 10 आप कर देंगे तो आपका 1000 दोस्तों निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका C वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गाउस किसका मात्रक है? आपको बताना गाउस इज यूनिट ऑफ, गाउस दोस्तों आपको पता होगा ये चुंबकीय प्रेरकत्व का या चुंबकीय तीव्रता का या चुंबकीय क्षेत्र का या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड का है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का होता है, और ये भी दोस्तों आपका CGS पद्धति में होता है। ये पद्धतियाँ ज़रूर आप याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अलग अलग पद्धतियों में मात्रक बदल जाते हैं। क्योंकि यदि आप चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों SI पद्धति में देखेंगे तो आपका टेस्ला होगा या फिर आपका वहाँ पर वेबर दिखाई देगा आपको, तो अलग अलग मात्रक होते हैं। विद्युत क्षेत्र के ही मात्रक दोस्तों आपको 3-4 एक दिखाई देंगे, तो आपको पद्धतियों को साथ में याद रखना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों गाउस का नियम आपको पता होना चाहिए। गाउस का नियम क्या कहता है दोस्तों? गाउस का नियम कहता है किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला जो आपका फ्लक्स होता है वो दोस्तों उस परिपथ में जितना भी आवेश होता है उसके 1/ε गुना होता है। अर्थात आप कह सकते हैं फाई बराबर आपका फ्लक्स होता है दोस्तों, फाई बराबर आपका 1/ε और यहाँ पर आपका Q। तो ये आपका यहाँ पर गाउस का नियम कहता है। और फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? किसी बंद परिपथ से जितनी भी आपकी चुंबकीय रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं को दोस्तों आप फ्लक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक चालक की धारिता, आवेश और विभव में क्या संबंध है? आपको बताना है इफ़ कैपेसिटी C एंड चार्ज Q एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज V देन। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सारे के सारे 3 चीज़ें आपको यहाँ पर दिए हैं, आपको बताना है इनमें क्या संबंध होगा। ये आपका C बराबर Q/V होगा या C बराबर QV होगा या C बराबर V/Q होगा या नन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जब आप किसी प्लेट में धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको पता होगा एक कैपेसिटर आपका है, इसमें आप धारा प्रवाहित करेंगे दोस्तों तो इसमें आवेश संरक्षित रहता है। तो वो आवेश क्या होता है दोस्तों? आपको बताना है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है V, अर्थात पोटेंशियल के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। यहाँ से आप प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आपका क्या आता है? Q बराबर आपका CV आता है। तो यही C दोस्तों आपका कैपेसिटी कहलाता है। तो आप C बराबर कर देंगे तो Q/V आपका आएगा। तो Q/V दोस्तों आपका पहला ही वाला दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका A वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? आपको बताना लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय। दोस्तों यहाँ पर देखिए चुंबकीय प्रेरण का नियम आपको पता होना चाहिए। पहले चुंबकीय प्रेरण के दोस्तों 2 नियम है, किसके द्वारा दिए गए? फैराडे के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, ओम के द्वारा, गाउस के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए फैराडे के द्वारा दिए गए हैं और बहुत मशहूर है दोस्तों फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम। इनके अकॉर्डिंग होता क्या दोस्तों? आपको दोनों को संक्षिप्त रूप में बताते हैं। एप्सिलॉन बराबर dφ/dt, और यहाँ पर आप माइनस लगा लेते हैं क्योंकि माइनस क्या दिखाता है दोस्तों? ये आपका लेंज का नियम कहता है जो, वो आपको अभी बताते हैं। एप्सिलॉन का मतलब है दोस्तों आपका EMF फोर्स, अर्थात विद्युत वाहक बल या फिर आप कहें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें क्या होता है दोस्तों? जब भी आप किसी बंद परिपथ में फ्लक्स को बदलते हैं, अर्थात आप जो आपका फ्लक्स जा रहा है उसको आप परिवर्तित करेंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा। ये दोस्तों उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है, इसीलिए आप माइनस लगाते हैं। तो ये लेंज का नियम भी कहता है दोस्तों, तो लेंज का नियम आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको गाउस का बता दिया गया, ओम का नियम आपको पता होना चाहिए और फ्लेमिंग का भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉयल के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम क्या कहता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। P अनुक्रमानुपाती 1/T या P अनुक्रमानुपाती V या P अनुक्रमानुपाती 1/V या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बॉयल लॉ कहता है
के एक नियत ताप पर, अर्थात आप टी को पहले कांस्टेंट कर देंगे तो नियत ताप पर क्या होता है, कोई भी दाब दोस्तों, किसी भी निकाय का दाब, गैसीय निकाय का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनवर्सली होता है दोस्तों v। तो यहाँ से आपका p आप कहेंगे p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v, या फिर आप कह सकते हैं p व्युत्क्रम होता है v के। अर्थात आप दोस्तों यहाँ पर देखिए दाब बढ़ाएंगे तो आपका आयतन घटेगा और आयतन बढ़ाएंगे तो आपका दाब घट जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और आप ध्यान देंगे टी आपका क्या होता है, नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वोल्टमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेरकत्व को या प्रतिघात को या प्रतिरोध को या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल दोस्तों आप विभव को मापने में करते हैं। जब आपको परिपथ में विभव को मापना होता है तो उसमें आप दोस्तों वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए प्रेरकत्व, प्रतिरोध और प्रतिघात के बारे में भी पता होना चाहिए। ये आपके क्या होते हैं? प्रेरकत्व दोस्तों एक कुंडली में होता है, एल आपका होता है दोस्तों, प्रतिरोध आपका आर होता है, आपको पता होगा। और वैसे दोस्तों आपका प्रतिबाधा जो होता है ये आपका उस परिपथ में होता है जहाँ पर आपके प्रेरकत्व भी लगा रहता है और आपका दोस्तों एक कैपेसिटर भी लगा रहता है और साथ ही साथ में आपका प्रतिरोध भी होता है। प्रतिरोध तो आपका वायर का भी हो जाएगा। तो ये दोनों आपके मुख्यतया एल और दोस्तों आपके सी लगे रहते हैं, तो वहाँ पर आपका प्रतिघात होता है। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।